हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। भैया ऑलरेडी 6 चैप्टर्स के हमारे PYQs अपलोड हो चुके हैं। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये वीडियो से पहले उन 6 के PYQs देख लेना। अब से एक बहुत ही बड़ा फीडबैक है, मैं 100% कोशिश करूंगा कि मैं एक ही साइड में एक ही जगह खड़े होकर आप लोग को पूरा चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करूं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे डायरेक्टिंग के कुछ MCQs। तो सबसे पहला MCQ क्या कहता है, ए support.com देर इज नो रिवॉर्ड और अप्रिसिएशन फॉर अ गुड सजेशन। हमारे एम्प्लॉयज कोई भी सजेशन देते हैं, हमारे एम्प्लॉयज कोई भी हमें आइडिया देते हैं, हम उसको कंसिडर नहीं करते। Thus, the subordinates are not willing to offer any useful suggestion. Identify the type. कौन से तरीके का, सिमेंटिक, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल या साइकोलॉजिकल। हम हमारे एम्प्लॉयज के सजेशंस को कंसिडर नहीं करते। ये कौन सा हो जाएगा? आंसर विल बी सेकेंड, दैट विल बी योर पर्सनल बैरियर। और पर्सनल बैरियर में कौन सा हो जाएगा? लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंसेंटिव्स नहीं है कि अगर हम कुछ आइडिया देंगे, सजेशन देंगे तो उसको हमें उसका रिटर्न में कुछ मिलेगा। Second question, again it is from the barriers of communication. Rama, the marketing manager Weaver, does not allow the salesman working under her to freely express their frank opinion and feeling regarding work. कि भाई तुम अपने opinions मेरे सामने clearly नहीं बोल सकते, जैसा बोल रहा हूं चुपचाप वैसा ही करो। भाई तू बताएगा, तू बोलेगा, अच्छा तेरे इतना बड़ा हो गया। ये कौन सा है स्टेटस? अब इसी पे मेरा एक दूसरा सवाल है, क्लास में 2 बच्चे बैठे, उनको ये तुम बोल सकते हो, स्टेटस किस तरीके का बैरियर होता है? स्टेटस किस तरीके का बैरियर होता है? जल्दी गाइस, फटाक से। और आप सबको ये चीज कमेंट बताने गाइस। अब ठीक है, अब इस तरीके से आई होप आप लोगों को दैट विल बी इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। आपका चेक कर रहा था, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। नाउ थर्ड, अब फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्टिंग इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी Directing guides employees to fully realize their potential and capability by motivating, providing effective leadership. कि भाई हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे सुपीरियर्स अच्छे से काम करें। डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज की हम हमारे पोटेंशियल को फुल्ली यूटिलाइज करें, हम मोटिवेटेड है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्योंकि डायरेक्टिंग का काम ही है कि सारे एम्प्लॉयज को इंटीग्रेट करो, साथ में लेके चलो, कहाँ? इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और दूसरा क्या है, यहाँ पे वी आर मोटिवेटिंग, हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने बेस्ट रियलाइज करें। तो आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। सॉरी गाइस, चलो नेक्स्ट। डायरेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? डायरेक्टिंग इज नेसेसरी प्लानिंग स्टेज। नहीं, डायरेक्टिंग हर जगह होता है। डायरेक्टिंग इज नीडेड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग इनिशिएट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इनिशिएट एट टॉप लेवल। लिस्टिंग मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टिंग इज नीडेड एट एवरी लेवल। वो क्या हो जाएगा हमारा? वो क्या हो जाएगा? एक तरीके से हमारे लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा चैम? नीडेड एट एवरी लेवल, ये हो जाएगा परवेसिव, और ये है करेक्ट ऑप्शन। ये तरीका सही है पढ़ाने का। थैंक्स अ लॉट फॉर सच अ फीडबैक गाइस। फीडबैक देते रहना। सिवाय बालों के मैं उसके अलावा सारी चीज़ें कर सकता हूँ। बाल नहीं उगा सकता। कई बच्चों के सर बाल नहीं है भाई, सॉरी, ठीक है, अब है तो है, बाकी ये सारी चीज़ें 100%। फॉर द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन। मोटिवेशन कैन ओनली बी पॉजिटिव। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टर। मोटिवेशन भैया दोनों हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। और मोटिवेशन क्या फोकस करता है? गोल ओरिएंटेड नहीं। मोटिवेशन इज ऑल्सो गोल, कि हम मोटिवेट क्यों करते हैं? ताकि गोल अचीव कर सके। तो भाई साहब फर्स्ट इज रॉन्ग, यानी फर्स्ट इज रॉन्ग एंड 2 इज करेक्ट। चलो, विच मैच द नीड्स एज पर मैस्लो। सिक्योरिटी नीड कहां पे आ जाएगी हमारे लिए? सिक्योरिटी नीड हो जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या हो जाएगा? दैट विल बी अचीवमेंट ऑफ गोल्स, इफ आई एम नॉट, नहीं, अचीवमेंट्स ऑफ गोल। एस्टीम हो जाएगा हमारे लिए रिकॉग्निशन, और बिलोंगिंगनेस हो जाएगी दोस्ती। तो 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 1। ठीक है, ये हो गया हमारा मैस्लो हायरार्किकल थ्योरी। नेक्स्ट है मिस्टर प्रतीक गोयल, द एक्स चेयरमैन ऑफ इंडिया ओरिजिनल बिल्ट अप हिज सक्सेसर before retiring. Following the norms set by himself, handed over the reins of his career, co-founder Mr. Arvind Mishra, who had the potential to bring about the change. मेरे अंदर है इतना दम कि मैं लोगों के अंदर बदलाव ला सकता, इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। कौन सा हो जाएगा? That will be my leadership, potential to bring changes. Which of the following statement is not true regarding democratic? The leader exercised more control by using forces. This is true.
The leader encourages subordinate to participate. This is also true. The leaders give orders. Orders कहाँ पे देते हैं? हम देते हैं वो autocratic. The leaders support and respect. ये भी true है. Correct answer क्या हो जाएगा? C. Which of the following statements true regarding laissez faire style? The leaders give complete freedom to the subordinate. True या false? True. The leader give order and insists that they are obeyed. ये तो autocratic. ये है autocratic. ये भी autocratic. इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है. Which of the following is not a characteristic of autocratic? So the second one is first one is a characteristic of free reign. किसकी characteristic है? Free reign. इसको चार्जिंग पे लगा देगा. बस. थैंक यू. देखना कैमरा. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन. अब मिस्टर सक्षम, प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ क्रिएटिव कंसेप्ट, discuss with his staff about the new export order. All the staff member normally agree that they will work together to do overtime to complete the order. कि अपन मिलकर अच्छे से काम करेंगे ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो जाए. तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? मिलकर हमने फैसले किए. आंसर विल बी डेमोक्रेटिक. जब मिलकर हम साथ में फैसला कर रहे हैं तो हम कंसल्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक. लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर. हम दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. यस. लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग द चेंज. हम क्या कर सकते? दूसरे में चेंज लाने की कोशिश करते हैं. यस. तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. हम एबिलिटी है चेंज कर सकते हैं, हम एबिलिटी है कि इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं. डेमोक्रेटिक लीडर्स इज डॉगमेटिक. नो गाइस. ऑटोक्रेटिक लीडर डॉगमेटिक है. जैसा बोला है चुपचाप वैसा करो. इफेक्टिव कि गाइस आप जैसा सामने को वाले को बोलो चुपचाप अगर वैसा कर रहा है तो काम अच्छे से होगा कि नहीं? यस. तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट ना. हाँ, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो आंसर इज बी. प्लीज अच्छे से रीड करना गाइस क्वेश्चन को. नेक्स्ट 13th. कौन सा है? आपकी टीम पूरे यस बोल रही है, आप अकेले नो बोल रहे हो, या बॉस लग रहे हो, टीम है, बॉस ने जो बोल दिया सबको चुपचाप मानना पड़ेगा, एकदम नो है बड़ा सा, तो दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडर. ऑटोक्रेटिक में आप अपने टीम के खिलाफ नहीं जा सकते. जो फैसले आपको खुद ही लेने पड़ेंगे. चलो नेक्स्ट एरिया पे आते हैं इस चैप्टर के, जिसका नाम है असर्शन रीजन. अब गाइस, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस. बिकॉज डायरेक्टिंग फोस्टर कॉपरेशन कमिटमेंट अमॉन्ग द पीपल एंड उनको मिलकर अचीव करते हैं. तो स्टेबिलिटी रहती है कैसे कि जितने भी एम्प्लॉयज है सारे एम्प्लॉयज मिलकर अच्छे से काम कर रहे हैं. तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कि दोनों डायरेक्टिंग स्टेबिलिटी कैसे, ताकि कॉपरेशन रहे, कमिटमेंट रहे, सारे एम्प्लॉयज मिलकर अच्छे से काम करें. Directing is a key manager. Yes, is a managed process which take place throughout. नहीं guys, ये हो जाएगा. ये कौन सा हो जाएगा? throughout the life. ये हो जाएगा हमारा continuous का पॉइंट, और ये है हमारा initiate action का पॉइंट. दोनों पॉइंट सही है बट दोनों अलग अलग टॉपिक के. तो both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation. Directing is a continuous process. Can direct subordinate take instruction from his immediate boss? बोलो जल्दी बोलो. जल्दी बोलो. आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी. क्या है? डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस. दोनों स्टेटमेंट सही है बट क्या लिंक है क्या? पहला, अब मैं आप लोग से सवाल पूछ रहा हूं, बताओ ये किस में है? एवरी मैनेजर्स कैन डायरेक्ट. कौन सा फीचर है? एवरी मैनेजर्स कैन डायरेक्ट. पढ़ना पड़ेगा तुमको. एवरी मैनेजर के डायरेक्ट सबॉर्डिनेट. हाँ, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल. जहां भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होगा, या डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बोथ द करेक्ट. नेक्स्ट, क्या कर रहे हो? प्ले अ की रोल इन द सक्सेस ऑर्गन. लीडरशिप एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल. लीडर्स क्लोज, बिकॉज लीडरशिप हम क्यों करते हैं? जो भी मेरा कॉमन गोल है हम उसको अचीव कर सके. नेक्स्ट,
नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, वेरी गुड, पहला ही गलत, मुद्दा ही खत्म. इट्स नॉट मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, इट इज मेजरेबल इन नॉन मॉनेटरी. कैसे होता है? सोशल इमोशन. रीजन सही है बट असर्शन क्या हो जाएगा मेरा? फॉल्स. डन असर्शन रीजन. अब नेक्स्ट आते हैं केस स्टडी बेस पे. मोस्टली तो यहां से मिल रहा है. मिस्टर डायला वर्क टूवर्ड्स प्री डिटरमाइंड गोल्स विच इंपॉर्टेंस, कि हमें हमारे इस गोल को अचीव करना है. सब प्री डिटरमाइंड गोल के टूवर्ड्स काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इनिशिएट एक्शन. हम अपने एम्प्लॉयज को मेहनत करके काम डायरेक्शन क्यों देते हैं? ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो भी मेरे टारगेट्स है, उसको हम क्या कर सके? अचीव. सो दैट इज इनिशिएटिंग व्हाट? इनिशिएटिंग एक्शन. सेकेंड, मिस्टर डायला कंसल्ट विथ ऑल हिज वर्कर्स, लिसन टू देयर ओपिनियंस व्हिच फॉर्म, कि हमारे एम्प्लॉयज जो भी हमें ओपिनियंस देंगे, हमारे एम्प्लॉयज हमें जो भी सजेशन देंगे, हम सारे एम्प्लॉयज सारे सजेशन को कंसिडर करेंगे. पापा हम किसी के खिलाफ नहीं जाने वाले, हम सबको साथ में लेंगे. तो पापा करते हैं क्या? डेमोक्रेटिक. पापा बाहर जाने से पहले आपसे पूछ रहे हैं. नेक्स्ट, ब्रेवरी अवार्ड, कि मैंने अपने एम्प्लॉयज को अवार्ड दिया है. तुम ठीक है, जब आपने कुछ अच्छा काम किया, अपने काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं. कैसे? थ्रू एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन. आपने अच्छा काम किया है, वी आर रिकॉग्नाइजिंग यू. यू एंड अ मैस्लो थियरी मिस्टर डायला हैज बीन मेड थ्रू रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन. रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन कहां पे आती है? इज्जत. इज्जत कहां पे आती है? एस्टीम. सेकंड क्वेश्चन, which of the following need? Hema is a permanent employee. She has been working the company and is not eligible for retirement. Permanent employee आते कौन सा हो जाएगा? परमानेंट एम्प्लॉय आते कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी योर सिक्योरिटी नीड्स, कि भाई पैसा ही है, नौकरी है, पर नौकरी आगे के लिए भी होनी चाहिए, तो हो जाएगा सिक्योरिटी नीड. नेक्स्ट, विच नीड इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड. अब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा इस. She likes her work and perform with due diligence, display utmost dedication. As per the job agreement, work 40 hours per week. Hema worked overtime and on some occasions she also used to work for. On account of which she fell sick, take leave from her hospitalized for fairly period. The company did not show any concern either did they inquire about her health. She realized that one of the hands she was able to fulfill has stability. Stability of income और pension किस में आ जाएगा? अभी बता दें, security. ऑन द अदर एंड सम ऑफ द नीड्स, उसके अलावा कोई नीड्स फुलफिल नहीं हुई, तो क्या हमारी क्या बोलते हैं, एस्टीम नीड पूरी हुई? नहीं. क्या इज्जत मिली? नहीं. क्या दोस्त आ रहे हैं? कोई आया बीमारी के टाइम पे? नहीं. तो आंसर इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. इन द लाइट ऑफ द अबव केस, व्हाट आर द मोस्ट बेसिक नीड कौन सी होती है? साइकोलॉजिकल. और इसमें एक और क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट लीड कौन सी होती है? दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल नीड इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स दैट हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस. क्या है? मैं अब यहां पे लिखूंगा गाइस, या तो वहां खड़ा रहूंगा, यहां बीच में कहीं नहीं रहूंगा. क्या है? इट इनिशिएट adaptation to change, bring stability through cooperation and commitment. और क्या है? integrates employee efforts. और एक और पॉइंट है वैसे तो, and motivating the employee. एनसीईआरटी के ही प्लीज इंपॉर्टेंस लिखिएगा. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. आस्था मैनेजर हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस आते आंसर क्या हो जाएगा? नीरज अ मैन डिक्लेयर शेयर इन द प्रॉफिट टू द मैनेजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, कि हम अपने शेयर एम्प्लॉयज को शेयर्स फ्री में दे रहे हैं, तो दैट इज मोटिवेशन. अब इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके का है? तो दैट इज फाइनेंशियल. और फाइनेंशियल में कैसा है? को पार्टनरशिप. हाँ, या स्टॉप बोल दो, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान. नेक्स्ट, चलो
आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, अभी हमने देखा लीडरशिप, और लीडरशिप को कर दिया प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर इन सच अ वे ताकि सब लोग मिलकर किस दिशा में काम कर रहे हैं, दैट इज अचीविंग व्हाट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मोटिवेशन का मतलब है दो वर्ड याद रखना, इंड्यूसमेंट, इंसाइटमेंट द बिहेवियर, ताकि वो अच्छे से खुश होके क्या अचीव करे, ऑर्गेनाइजेशन, अंदर से फील आना चाहिए भाई हमें ये काम करना है। नेक्स्ट है अरुणा आर टॉकिंग अबाउट स्टेट द इंसेंटिव्स, अग्रीम अरुणा अविका परस्यूइंग फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, नाउ इट्स अ टाइम ऑफ द प्लेसमेंट in a company which will provide her more authority fulfilling her duties and give recognition, rewards, prestige, prerequisite and prestige to job, कि मेरे काम की इज्जत होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। कौन सा हो जाएगा, इट्स अ नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल में कौन सा होगा, ये इज्जत मिलती, prestige, prerequisite, rewards, that will be your status. Organization behavior influenced by its characters like autonomy, तीन चीजें, autonomy, reward orientation, consideration, risk taking, ये कहां पे आ जाएगा हमारा, organizational climate. Avika wants to join the organization appropriate skill development program, कि हम SS पहले उनके स्किल को डेवलप करेंगे, साउंड प्रमोशनल स्कीम, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, करियर एडवांसमेंट, कौन सा जाएगा गाइस, करियर एडवांसमेंट। डन। अग्रीमाइज टॉकिंग इंसेंटिव एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, नहीं इस पे आप वो भी लिख सकते हो, गलत है, क्या है, जॉब इनरिचमेंट, हमने देख लिया वो तो, नहीं गाइस ये आंसर थोड़ा सा गलत बना है, सॉरी, आंसर इज रॉन्ग गाइस, ये जो मैंने लिखे है ये फाइनल आंसर है क्योंकि आपके एनसीईआरटी के कीवर्ड्स है, आप सारे देख सकते हो, रिवार्ड्स, परक्यूजिट, प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन, मोर अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें आपके उसमें दी हुई है। चलो नेक्स्ट क्या है, इन ऑर्डर टू डेवलप पॉजिटिव, मिस्टर पवन कुमार which was facing the problem huge employees turnover decided to hold a meeting with the managers. While addressing the managers, he advised them to take certain measures, psychological, social, system factors in order to motivate employees. Explain any two such measures discussed by him should be made interesting. काम ही इंटरेस्टिंग बना दो तो दैट इज कॉल्ड एज जॉब रिकॉग्निशन। हाँ ठीक है, जॉब रिकॉग्निशन एंड शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर गुड परफॉर्मेंस, दैट इज अगर एम्प्लॉयज ने अच्छा काम किया है तो दैट इज एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन। स्टेबिलिटी रिगार्डिंग फ्यूचर इनकम, तो दैट विल बी योर जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी क्या बोलता है, हम हमारे एम्प्लॉयज को एक स्टेबिलिटी देंगे, एक स्थिरता देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, in Sarthak Steel, several initiatives have been taken to further improve the motivation level of employee to design includes greater, देखो ये आएगा है, जॉब इंक्लूडिंग ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट, ऐसा काम जहाँ पे बहुत सारी स्किल्स लगती है। आंसर क्या हो जाएगा, जॉब सर्टेन स्टेबिलिटी, अभी हमने देखा जॉब सिक्योरिटी। फ्रिंज बेनिफिट्स, ये फ्रिंज बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे हमारे लिए, घर वगैरह देना, दैट विल बी परक्यूजिट। याद रखना जो पहले दो किए हमने, जॉब इनरिचमेंट और जॉब सिक्योरिटी। जॉब इनरिचमेंट, जॉब सिक्योरिटी क्या है, एक तरीके का फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। लेकिन ये जो परक्यूजिट्स है वो क्या है, एक तरीके के फाइनेंशियल। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इस सब क्या हो जाएगा, एक तरीके का फाइनेंशियल। चलो, वन ऑफ द अजम्पशन इज स्टेटेड इन अबव, स्टेट एनी थ्री, बहुत ही सुपर। Kunal joined as a shop level manager in the production department because he became the deputy production. He has status and prestige. He was promoted. Kunal was very happy in his promotion. As a good manager, decided to motivate. After understanding the needs hierarchy, he realized that is based on the needs can influence. इसमें कौन सी बात हुई है? He realized that people behavior is based on the needs. Clearly दिया हुआ है, people behavior, कृतार्थ, people behavior is based on their needs. First point. Second, needs are in hierarchical order. Needs are in hierarchical. 1, 2, 3. Person moves to next need. Person moves to next need. Second पे तभी जाओगे जब first motivate होगी. And क्या? लास्ट है, नो लॉन्गर मोटिवेट्स, अ सैटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट्स। फिर से याद देख लो, मैं आपको लिखवा रहा हूं यहां पे, पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन नीड, नीड्स आर इन हायरार्किकल ऑर्डर,
person moves to next level या next need only when lower needs are satisfied. और लास्ट है a satisfied need no longer an employee. चलो नेक्स्ट. ओह सॉरी, उसके बाद और भी क्वेश्चन था क्या? हाँ. स्टेट द 3 नीड्स विच आर बीइंग सैटिस्फाइड थ्रू प्रमोशन. प्रमोशन करने से कौन सी नीड सेटिस्फाई हो जाती है हमारी? दैट इज हमारी एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. आप क्या कर सकते हैं, सोशल नीड भी लिख सकते हो, कोई भी 3 आप लिख सकते हो. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है? Siaram Singh performs some of the function required to perform the position working. State any 5 other function expected to perform. क्या है? Siaram performs some of the functions which are required to perform. Pratap Singh it is an automobile part. The enterprise is a functional structure. Nature has been grouped together. Nishar Enterprises manufacturing unit in Manasar. The factory has been plagued with many problems for a long time. Knowledge of the production manager. The workers' internal differences. Time and again they were misunderstanding with the management of the workers. Varun Sharma appointed Siaram Singh had 14 years of experience of working with the actual workers force and passing on the instruction of the middle management to the workers. Varun Sharma to understand what the management wanted. Therefore, he met the workers, conveying the idea of management to them. The workers to convey their problems to the management. Clear the misunderstanding with management of workers. He sorted internal differences, unite the workers within a meet, was acknowledged and he was given a certificate of good performance along with a 10% increase in salary. क्या है? क्या है गाइस, जल्दी से बताओ क्या है गाइस. अब गाइस यहाँ पे आपको इन जनरल लिखना है, या आप चाहो तो ऑपरेशनल लेवल के लिख सकते हो. मैं पहले बता दूं, आप चाहो तो यहाँ पे ऑपरेशनल लेवल के लिख सकते हो. दैट इज डे टू डे कॉन्टैक्ट विथ वर्कर्स, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू वर्कर्स, प्रोवाइडिंग मोरल्स टू वर्कर्स, वर्कर्स के फीडबैक लेना, इंश्योर परफॉर्मेंस. प्लीज इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो. क्या हो सकता है? डे टू डे कॉन्टैक्ट रखना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनके मोरल को इंक्रीज करना, एम्प्लॉयज़ के फीडबैक को कंसीडर करना, और लास्ट कि जो भी एम्प्लॉयज़ है वो काम कैसे कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी टारगेट. इंसेंटिव तो यही था. गुड, एक सर्टिफिकेट दिया आपको, शायद तक दिख रहा है कि नहीं लास्ट वाला पता नहीं. सर्टिफिकेट ऑफ गुड परफॉर्मेंस, सो दैट विल बी एम्प्लॉय रिकॉग्निशन. आपके एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. और साथ में विद 10% इंक्रीज इन सैलरी, 10% रेगुलर. देखो, पे एंड अलाउंस में 3 चीज याद रखना: बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, और जो हर साल थोड़ा थोड़ा हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं. ये जो रेगुलर इंक्रीमेंट है वो भी किसका पार्ट आएगा? पे एंड अलाउंस. चलो गाइस, 4 क्वेश्चन और रहेंगे. ये होगा 4 भी नहीं, ज़्यादा नहीं, 2-3 नहीं है. चलो अब क्या है? देयर आर मेनी थियरीज. बिहेवियर, आइडेंटिफाई द स्टाइल. Sandhya is a successful manager. She has a team of 20 people. Sit there and take decisions. Respect the opinions them so they can perform their duty as a effectively use force. She uses force within the group. Force कौन सा हो जाता है? ये याद रखना, force within the group कौन सा हो जाएगा. ये की वर्ड एनसीईआरटी में कहाँ पे दिया हुआ है? डेमोक्रेटिक. अब डेमोक्रेटिक का फ़ायदा क्या होता है? हमारा इंफॉर्मेशन अच्छे से जाएगा. इम्पोर्टेंस को हम एम्प्लॉयज़ को फटाफट चेंजेस के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं. एम्प्लॉयज़ चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करेंगे. आप फटाक से चाहो तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हो. हम इजीली ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हो. वी कैन एक्सरसाइज फोर्सेस बिकॉज जो भी गोल या टारगेट बने हैं वी हैव मेड ओनली आफ्टर कंसिडरिंग द एम्प्लॉयज़. ये आप लोगों को लिख लेना. ऑटोक्रेटिक के मैं कुछ लिखवा देता हूँ. ऑटोक्रेटिक में क्या लिखोगे? ओनली सुपीरियर ने जो बोला विदाउट कंसल्टिंग. यहाँ पे इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन. इट इज अ डॉगमैटिक अप्रोच. यहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी बिकॉज एक ये, एंड आपको अगर आप अच्छा काम करोगे तो पनिशमेंट, नहीं तो आपको अवार्ड भी फटाक से मिलेगा. एंड इट इज़ अ क्विक डिसीजन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है.
अब बात करें डेमोक्रेटिक की, तो यहाँ पे सुपीरियर डिसीजन लेता है आफ्टर कंसल्टिंग, इसको कंसल्ट करके सबऑर्डिनेट को। सो एक्सरसाइज मोर कंट्रोल, हमारा कंट्रोल थोड़ा सा ज्यादा रहता है। फिर इसमें और क्या लिख सकते हो, ये इसको हम कंसल्टिव भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पे रैशनली सब मिलकर फैसला ले रहे हैं। डन। अब ऐसे लिख लीजिएगा, वैसे मैंने लिखा ही है। प्रमोद इज अ सुपीरियर एज श्याम ब्रेड्स एंड बिस्किट द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ऑफ ब्रेड एवरी डे। एज अ सुपरवाइजर प्रमोद एंश्योर्स ऑन अ स्मूथली दो इंटरप्शन ऑफ प्रोडक्शन हु गिव ऑर्डर ओनली आफ्टर कंसल्टिंग। कौन सा हो जाएगा, डेमोक्रेटिक। हम फैसला ले रहे हैं सुन समझ के, डेमोक्रेटिक। सेट एनी फोर विच आर कंसर्न विद प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, समझने में दिक्कत हो रही है, आंसर क्या हो जाएगा, सिमेंटिक बैरियर। क्लियर। अब सिमेंटिक में क्या क्या आता है, वर्ड हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। फिर दूसरा हो जाता है टेक्निकल जार्गन। फिर क्या हो जाता है, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। फिर क्या हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज। चार आपको फिर से बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का वर्ड हैव डिफरेंट मीनिंग्स, आपने फॉल्ट ट्रांसलेशन, सर्टन अजम्पशंस कि बॉस ने बोला था छोड़ के आना, टेक केयर, तो मेरे हिसाब से सिर्फ पिकअप करना है लेकिन पूरे दिन भी साथ में रहना था, सर्टन अजम्पशन। फिर बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर, रॉन्ग वर्ड्स यूज कर देना, ये सारी चीजें हो जाएगी सिमेंटिक बैरियर। चलो एक्सप्लेन द मेजर्स, यहाँ पे आपको लिख देना है इम्प्रूव्स। एक्सप्लेन द मेजर्स शुड अडॉप्ट, कोई भी करना है। एवरीवन सीकिंग एफिशिएंसी रिजल्ट है, इम्प्रूव्स द एफिशिएंट कैसे है, फटाफट। द मेजर्स टू इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फटाफट लिख दो कैसे कम्युनिकेशन को हम बेटर बना सकते हैं। बी अ गुड लिसनर, सबसे पहले अच्छे से सुनना सीखो कि भाई सिर्फ बोलना नहीं है, हमें सुनना भी सीखना है। बी अवेयर ऑफ योर टोन, ये हमारा हो जाता है सिमेंटिक बैरियर का रिवर्स। तीसरा क्लैरिटी, कि आप मन में क्लैरिटी रखो, आप क्लियर रखो, क्लैरिटी बिफोर कम्युनिकेशन, आप जो बोल रहे हो उससे पहले क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी। और एक लिख लो, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। ये 4 मार्क का आ सकता है, तो अभी ऐसे कर लीजिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या हो गया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। ये हो गया क्या, सेम ही क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन आया हुआ है गाइस। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम करने वाले हैं कंट्रोलिंग। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू।